ये अभी 2-3 महीने और पड़े हैं जिसमें भीषण गर्मी पड़ने वाली है और उस स्थिति में लोगों का क्या हाल होगा। तो दूसरा है कि पानी मिलना है सभी को, और दूसरा काम है कि दारू गांजा सट्टा बंद हो। देखे तो नहीं है मैडम, लेकिन पीना चालू करके गली गली घूम के गाली गलौज गंदा। और इस पानी से की समस्या का 2 दिन का हम लोग को आश्वासन दिया गया है। अगर नहीं वो होगा तो फिर हम लोग और भी आगे और भी वो कार्रवाई करेंगे। महामाई मंदिर है, वहाँ कने लड़के लोग आके दारू पी के बैठे रहते हैं, लेडीज लोग जाए तो गाली गलौज करते हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की समस्या एक विकट समस्या रूप बन करके सामने आ रही है। लोग पानी की समस्या से इस समय जूझ रहे हैं। हालांकि अभी गर्मी की शुरुआत पूरे तरीके से नहीं हुई है। शुरुआती दौर में यदि ये हाल है तो फिर आगे अभी 2-3 महीने और पड़े हैं जिसमें भीषण गर्मी पड़ने वाली है और उस स्थिति में लोगों का क्या हाल होगा। जिला मुख्यालय में इस वक्त भिलाई 3 चरौदा से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। पानी की समस्या को लेकर के वाटर लेवल कम हो चुका है। पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लोगों से हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर उनके गांव में अभी किस तरीके की समस्या है। पानी की समस्या को लेकर के उन्होंने किन किन अधिकारियों को अवगत कराया। आइए हम जिला मुख्यालय में इस वक्त हैं और लोगों से पूछ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो हैं वो पानी की समस्या को लेकर के आज यहाँ पहुँची हुई है। साथ में पार्षद भी हैं। पार्षद के नेतृत्व में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं अपनी समस्या को लेकर के। उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके की समस्या है। फिलहाल यहाँ पर 2 वार्डों के पार्षद जो हैं वो मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं महिलाओं से। जी मैडम, आए कहाँ से आई हैं आप बताएं पहले। देवलोदा चरौदा से आए हैं। जी, क्या समस्या है गाँव में? पानी की समस्या ज्यादा है मैडम। यहाँ क्या लगता है आपको? अभी गर्मी की शुरुआत है और पानी की समस्या इतनी है कि हम अभी टैंकर ही मंगाना पड़ता है। उसमें भी टैंकर में सही समय पर पहुंचता नहीं है और टैंकर का पानी सभी को लोगों को पुरता नहीं है। अभी 2 टैंकर लगे हैं, 2 टैंकर में और पूरा गांव, इतना बड़ा गांव। कितने दिनों से ये समस्या अभी इसी समय में कि इसी समय नहीं है, 5-7-8 साल हो गए हैं पानी की समस्या। किसी से नहीं कराए हैं। हम बोले हैं, सभी से बोले हैं, जहाँ जहाँ देना है वहाँ आवेदन दिए गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग उठ के इस बार आए हैं हम लोग, और इस पानी से की समस्या का 2 दिन का हम लोग को आश्वासन दिया गया है। अगर नहीं वो होगा तो फिर हम लोग और भी आगे और भी वो कार्रवाई करेंगे। और पानी की समस्या है ये है, और फिर हमारे दारू और जुआ और ये सट्टा गांजा, ये इसकी समस्या और भी ज्यादा है। जी बताएंगे। पानी की समस्या अभी जो है, टैंकर आप लोग के वार्ड में आ रहा है, किस तरीके से आप लोग पानी लेते हैं और जो समस्या से जूझ रहे हैं उसके लिए आपने कहाँ लोग अवगत कराया है अधिकारियों को? जी बताएंगे। किसको भी बताने से होगा करके बोल रहा है कोई। हम लोग मतलब 5 सालों से ये समस्या बनी हाँ, सबको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन 5 सालों से यदि मैं बात करूं टैंकर की, तो क्या 5 सालों से टैंकर आप लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन पानी नहीं पूर रहा है। आ रहे हैं पानी आ रहे हैं, लोगों को पानी नहीं पूर रहा है। उसी के लिए हम लोग पानी के लिए सुविधा नहीं। अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है कि नहीं? आपके घरों में पाइपलाइन है? नहीं, पाइपलाइन तो नहीं है सर, हमारे तरफ पानी चलते नहीं है ना। पानी हमारे जो नहर हमारा चल रही थी वो नहर भी बंद हो गई। करीब 4-5-6 साल हो गई है बंद हुए नहर में। जब नहर में पानी नहीं है तो कुआं में भी पानी नहीं है। हम महिलाएं कहीं से आते हैं थके हरे, काम करके घर पे पानी नहीं रहता तो क्या करेंगे। जी बताएंगे। और पानी को लेकर के और किस तरीके की समस्या सामने आ गई? जी बताएंगे। पानी के साथ साथ आप कुछ और बता रही थी कि वहाँ पर शराब पीते हैं। मंदिर है, महामाई मंदिर है, वहाँ कने लड़के लोग आके दारू पी के बैठे रहते हैं, लेडीज लोग जाए तो गाली गलौज करते हैं। जी तो आपने अपनी शिकायत यहाँ पर दी है? क्या बोला गया शिकायत में? क्या हाँ बोले हैं कार्रवाई करेंगे, बताएंगे। बोले 2 दिन का समय मांगा। जी हाँ। 2 दिन के बाद कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग और आगे जाएंगे। फिर आएंगे, फिर ऐसे ही ज्ञापन देके चले जाएंगे? नहीं, हम लोग हड़ताल करेंगे ना। हम लोग ज्ञापन दे के नहीं जाएंगे। अब की बार जो आएंगे तो हम लोग विज्ञापन दे के नहीं जाएंगे। हम लोग कलेक्टर को ही नीचे उतारेंगे जो बैठे हैं, और उनको यहाँ बताने के लिए हमारी समस्या जब तक समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे। वार्ड के पार्षद राम सूर्यवंशी इस वक्त मौजूद है। महिलाएं उनके साथ में पहुंची हुई हैं। पानी की समस्या के साथ साथ और कुछ भी आप बातें बता रहे थे कि असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। क्या है पूरी समस्या बताएं। हमारे यहाँ गांव जो देवलोदा गांव है, वहाँ पे महिला लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि लोग दारू पी के गांजा पी के महिला लोग जहाँ पे पानी भरने के लिए जाते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं, और इसलिए वहाँ पे अवैध काम ज़्यादा हो रहा है, दारू गांजा वगैरह। तो माता राम लोग ना 2 काम लेके आए थे कलेक्टर महोदय के पास में। एक तो दूसरा है कि पानी मिलना है सभी को, और दूसरा काम है कि दारू गांजा सट्टा बंद हो, जिससे महिलाओं को राहत मिले
ऐसा उनका क्या है। अवैध शराब की बिक्री भी होती है क्या? हाँ ऐसा पूरा हो रहा है। बच्चे लोग भी ना बिगड़ रहे हैं मैडम, बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। उनको देखते हुए हम लोग को बहुत डर लग रहा है। आप लोग देखे कि कोई आता है बेचता है, बच्चे लेते हैं, इस टाइप का कुछ आपने देखा है? देखे तो नहीं है मैडम, लेकिन पीना चालू करके गली गली घूम के गाली गलौज गंदा आप गंदा। क्या चाह रहे हैं? आप पानी की हम लोग- समस्या तो आपने बता दी। हाँ, सेकंड हम क्या लोग चाह रहे हैं? सोच रहे हैं कि सब अच्छा, जहाँ का पहले जैसी था गांव अच्छा था वैसी हो जाए, जो अवैध शराब की बिक्री या जो असामाजिक घटनाएं हो रही वो ना हो। ना हो, सब अच्छे से 2 दिन रहे। का समय आपने दिया है। हाँ। 2 दिन के बाद सर कलेक्टर महोदय दिए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे, फिर आएंगे कलेक्टर महोदय के पास, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जिला मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर देव बलौदा से भिलाई 3 देव बलौदा से काफ़ी सारे लोग पहुंचे हुए थे, साथ में 2 वार्डों के पार्षद भी यहां पर पहुंचे हुए थे। समस्या थी पानी की और इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री, असामाजिक तत्वों का डेरा। फिलहाल इन सभी लोगों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर जिलाधीश के नाम अपना ज्ञापन सौंप दिया है। जिलाधीश को सभी पीड़ित लोगों ने, परेशान लोगों ने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर उनकी समस्या सुलझा दी जाए। पानी की समस्या से जिस तरीके से वो जूझ रहे हैं उसे भी सुलझा दिया जाए और अवैध शराब की बिक्री से जिस तरीके से गांव में माहौल खराब है तो उस समस्या से भी गांव वालों को, वार्ड वासियों को निजात दिलाई जाए। फिलहाल सभी ने 2 दिन का समय तो दे दिया है। उसके बाद अब इनका कहना है कि यदि 2 दिन में इनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता तो ये फिर जिला मुख्यालय में आएंगे। उसके बाद भी यदि समस्या का निवारण नहीं होता है तो ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत लगाएंगे और उनसे समस्या का निपटारा करने की गुहार लगाएंगे। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या नए जिलाधीश जो अभी पदभार संभाले हुए हैं दुर्ग जिले का, इन सभी लोगों की समस्याओं पर वो गंभीरता से सोचते हैं और विकट गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या से वार्डवासियों को निजात दिलाने का प्रयास करते हैं, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल पीड़ित लोगों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।